नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक ऐसी अद्भुत यात्रा में जहां विज्ञान और कल्पना मिलकर भविष्य को आज के सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा समय जब कारें खुद चले, छोटी सी गोली शरीर के अंदर जाकर बीमारी को ढूंढे और खत्म कर दे, और इंसानी अंग मशीन से प्रिंट होकर तैयार हो जाए। न कोई दर्द, न कोई लंबा इंतजार, बस तकनीक जो इंसान की जिंदगी को नई दिशा दे रही है। हम जिस समय में जी रहे हैं वो इतिहास का सबसे तेजी से बदलता हुआ दौर है। पहले जहां बदलाव दशकों में होता था, अब वही बदलाव कुछ वर्षों में हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, बायोटेक और नैनोटेक, ये सभी मिलकर हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल रहे हैं। लेखकों का दावा है कि अगला दशक हमारे काम करने, जीने, इलाज कराने, पढ़ाई करने, घूमने फिरने और कारोबार करने के तरीके को पूरी तरह पलट कर रख देगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां विज्ञान है कल्पना से भी आगे। भाविक कन्वर्जेंस की शक्ति। कन्वर्जेंस यानी विभिन्न तकनीकों का एक साथ विकसित होना और आपस में मिल जाना। भविष्य तब नहीं आता जब एक नई टेक्नोलॉजी बनती है, भविष्य तब आता है जब कई टेक्नोलॉजी एक दूसरे से टकराती है और मिलकर धमाका करती है। लेखक पीटर एच डायमंडिस और स्टीवन कोटलर इस पहले भाग में एक बेहद शक्तिशाली विचार रखते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी कार जो खुद से रास्ता पहचान सके, जो ट्रैफिक को समझे, सिग्नल का पालन करे और यहां तक कि अचानक सामने आए किसी जानवर या इंसान को देखकर ब्रेक भी खुद लगा दे। ये कोई जादू नहीं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का कमाल। जब इंसानी दिमाग जैसी सोचने की क्षमता वाली मशीनें बनाई जाती हैं और उन्हें पहियों के साथ जोड़ दिया जाता है, तो जन्म होता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स का। अब कार को चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं, क्योंकि अब कार खुद से सोच सकती है, खुद से निर्णय ले सकती है और खुद चल सकती है। भविष्य अब सड़कों पर दौड़ रहा है, अपने आप। अब जरा ये कल्पना कीजिए, एक छोटी सी गोली, बिल्कुल वैसी जैसी आप दवाई के तौर पर खाते हैं, पर यह कोई आम गोली नहीं। ये गोली आपके शरीर के अंदर जाते ही कैंसर के सेल्स को खोजने लगती है, उन्हें पहचानती है और फिर बिना किसी सर्जरी या कीमोथेरेपी के उन्हें खत्म कर देती है। ये चमत्कार कैसे संभव हुआ? जब एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी यानी सूक्ष्म तकनीक, तीनों ने एक साथ काम किया तो बनी एक कैंसर डिटेक्टिंग स्मार्ट पिल। सोचिए, ना दर्द, ना अस्पताल के चक्कर, ना लंबे इलाज, बस एक छोटी सी गोली और जानलेवा बीमारी को शुरुआत में ही खत्म कर देना। भविष्य अब शरीर के अंदर उतर चुका है, हमें बचाने के लिए। कन्वर्जेंस क्यों इतना शक्तिशाली है? एक, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को और तेज बनाता है। जब एक टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही होती है, जैसे एआई, और वो दूसरी तेज हो रही टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन से मिलती है, तो उनकी संयुक्त ताकत एक्सपोनेंशियल इंटू एक्सपोनेंशियल बन जाती है। यानी फ्यूचर इज नॉट लिनियर, इट इज एक्सपोनेंशियल। यानी बदलाव की रफ्तार इतनी हो जाती है कि हमारी सोच भी पीछा नहीं कर पाती। दो, असंभव को संभव बनाता है। पहले सोचना कि आवाज से घर कंट्रोल हो मजाक लगता था। अब देखिए, एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट यही कर रहे हैं। ये सब संभव हुआ या प्लस IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग के मिलने से। तीन, एक नया रियलिटी पैदा करता है। कन्वर्जेंस सिर्फ नया उत्पाद नहीं लाता, पूरे उद्योग बदल देता है। कभी सोचा है, अगर किसी का दिल काम करना बंद कर दे या किडनी खराब हो जाए तो उसका इलाज क्या होगा? अभी तक हम इंतजार करते हैं किसी ऑर्गन डोनर का। कभी कभी ये इंतजार बहुत लंबा होता है और कई जिंदगियां इस इंतजार में ही चली जाती है। लेकिन अब भविष्य ने एक नया रास्ता खोल दिया है।
जब 3D प्रिंटिंग वो तकनीक जो चीजों को प्रिंट करके बना सकती है मिलती है आर्टिफिशियल ऑर्गन से, तो एक चमत्कार होता है। अब इंसानी अंग प्रिंटर से बनाए जा सकते हैं। दिल, फेफड़े, किडनी, लिवर एकदम वैसे ही बनाए जा सकते हैं जैसे असली हों। ना किसी दाता की जरूरत, ना लंबे इंतजार की पीड़ा। बस रिपोर्ट लीजिए, प्रिंट कीजिए और नया अंग तैयार। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये हो रहा है अभी के समय में। 3D प्रिंटिंग प्लस आर्टिफिशियल ऑर्गन्स इज इक्वल टू नई जिंदगी की नई उम्मीद। भविष्य अब शरीर के अंगों को कागज की तरह छाप रहा है, जिंदगियां बचाने के लिए। किताब के अनुसार ये 3 क्षेत्र है जहां कन्वर्जेंस सबसे तेज बदलाव ला रहा है। नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात। नंबर 2, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य। नंबर 3, एजुकेशन, बिजनेस, कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी अब अकेले नहीं चलती। किताब में लेखक कहते हैं, हम अब उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां कोई भी टेक्नोलॉजी अकेले नहीं बढ़ती, हर टेक्नोलॉजी दूसरी से जुड़ी होती है। जैसे हमारी बॉडी में हर अंग दूसरे से जुड़ा है, वैसे ही आज की टेक्नोलॉजी भी इंटरकनेक्टेड है। जब एक तेज दौड़ता है, बाकी भी उसके साथ तेज हो जाती है। ये जानना जरूरी है कि भविष्य का बड़ा बदलाव अचानक नहीं होगा, वो धीरे धीरे फिर एकदम से आएगा। और जैसे पहले शांत समंदर में अचानक सुनामी। जो लोग इस कन्वर्जेंस को समझेंगे, उन्हें भविष्य की तैयारी करने का समय मिलेगा, लेकिन जो इसे अनदेखा करेंगे वे पीछे छूट जाएंगे। कल्पना कीजिए, आप शॉपिंग मॉल गए ही नहीं, AR ग्लासेस लगाए और आपने अपने घर में ही हर ड्रेस पहनकर देख ली। AI ने आपको बताया कौन सा कलर आपको ज्यादा सूट करेगा, और ब्लॉकचेन पर पेमेंट करके सामान सीधा आपके घर आ गया। यही है टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस। जहां आपकी सोच खत्म होती है, वही भविष्य शुरू होता है। भविष्य का सबसे बड़ा खतरा टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारी पुरानी सोच और धीमी समझ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कन्वर्जेंस को सिर्फ तकनीकी विषय ना माने, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हेल्थ केयर का भविष्य। जरा सोचिए, अगर आपके शरीर की हर एक कोशिका यानी सेल को रोज मॉनिटर किया जाए और बीमारी आने से पहले ही उसका इलाज हो जाए, तो क्या आप बीमार होंगे? स्टीफन कोटलर और पीटर डायमंडिस कहते हैं, हमें अब बीमारियों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उन्हें आने ही नहीं देंगे। आज की हेल्थ केयर इलाज पर केंद्रित। आज हम बीमार होते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, दवाइयां लेते हैं। खर्चा बहुत होता है, वक्त भी लगता है, लेकिन भविष्य में हेल्थ केयर सिस्टम होगा प्रोएक्टिव, यानी बीमारी आने से पहले ही आपके शरीर की रिपोर्ट डॉक्टर को मिल जाएगी। अब देखिए कैसे 4 बड़ी टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर को क्रांति की ओर ले जा रही है। 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। AI अब लाखों मेडिकल रिपोर्ट को एक साथ पढ़ सकता है। आपकी बॉडी का स्कैन देखकर वो बता सकता है ये कैंसर बन सकता है, अभी से ध्यान दीजिए। AI का डॉक्टर से गलती करना 10 गुना कम है। 2, जेनेटिक्स और DNA एडिटिंग। अब आपका DNA स्कैन करके बताया जा सकता है कि आपको कौन सी बीमारियों का खतरा है। क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी अब जेनेटिक बीमारियों को ठीक कर रही है, जैसे थैलेसीमिया, हंटिंगटन डिजीज। अब बीमारी जन्म से है तो उसे जड़ से हटाया जाएगा। 3, वेयरेबल डिवाइसेस। आपके पास घड़ी है जो दिल की धड़कन, ऑक्सीजन लेवल और नींद की क्वालिटी रोज मॉनिटर कर रही है। एप्पल वॉच, फिटबिट या आने वाली स्मार्ट पड़े टेक्नोलॉजी, ये सब डॉक्टर इन योर पॉकेट है। 4, 3D प्रिंटिंग और ऑर्गन क्रिएशन। भविष्य में आपके शरीर का कोई अंग खराब हुआ तो अस्पताल में डॉक्टर कहेगा, रिलैक्स, नया लिवर अभी प्रिंट हो जाएगा। हॉस्पिटल की जगह घर ही अस्पताल होगा। आने वाले समय में ज्यादातर इलाज घर से ही होंगे। एक स्मार्ट स्कैनर आपका चेकअप करेगा, AI डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ेगा और दवा बताएगा। दवा ड्रोन से आपके घर पहुंचेगी।
हॉस्पिटल सिर्फ सर्जरी या इमरजेंसी के लिए रह जाएंगे। किताब बताती है, जापान और अमेरिका में रोबोट नर्स पहले से मरीजों की देखभाल कर रही हैं। एआई डॉक्टर 24/7 काम करता है, थकता नहीं, भूलता नहीं। आपके मोबाइल में ही हेल्थ असिस्टेंट होगा, जो आपको दवाई समय पर लेने को कहेगा, खान पान सजेस्ट करेगा। लेखक कहते हैं कि आने वाली 2 दशकों में इंसान की औसत उम्र 100 से ऊपर हो सकती है, जैसे कि बीमारी पहले ही पता चल जाएगी। सेल रिपेयर तकनीक से शरीर बुजुर्ग नहीं लगेगा। डीएनए मॉडिफिकेशन से हम खुद को अपडेट करेंगे। बुढ़ापा एक ऑप्शन होगा, अनिवार्यता नहीं। बीमारी एक तकनीकी समस्या है और हर तकनीकी समस्या का हल होता है। सोचिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने कमरे में बैठे बैठे स्पाइडरमैन के साथ बिल्डिंग्स पर झूल रहे होंगे, या फिर किसी म्यूजियम में जाकर एल्बर्ट आइंस्टीन से बात कर रहे होंगे और वो आपको भौतिकी पढ़ा रहे होंगे। या आपने बस किसी सामान की ओर देखा और अमेज़न उसे आपके दरवाजे तक भेज देगा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये आने वाला यथार्थ है। हर दिन एक नई दुनिया। इमर्सिव एक्सपीरियंस हो मतलब। किताब कहती है, अब फिल्म या गेम सिर्फ देखने या खेलने की चीज नहीं रह जाएगी, बल्कि आप उस दुनिया के अंदर होंगे। वर्चुअल रियलिटी वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर। वीआर आपको एक दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा, जैसे आप जुरासिक पार्क में असली डायनासोर के साथ दौड़ रहे हों। एआर आपके कमरे को ही बदल देगा। अब आपके बेडरूम की दीवारों पर नेटफ्लिक्स की फिल्म चल रही होगी। जब आप अगली बार नेटफ्लिक्स खोलें, तो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, आपके पूरे कमरे में सीन चलेंगे। आप चलकर किरदारों के पास जा सकेंगे। भविष्य में कहानियां एआई आपके मूड के हिसाब से बनाएगा। अगर आप दुखी हैं, तो एआई आपको अपलिफ्टिंग, मोटिवेशनल कहानी दिखाएगा। अगर आप एक्शन के मूड में हैं, तो थ्रिलर स्टोरी खुद जेनरेट हो जाएगी। कहानी सिर्फ आपके लिए, हर बार नहीं। अब किताबें कम और अनुभव ज्यादा होंगे। इतिहास सीखना है, तो आप खुद मुगल दरबार में मौजूद होंगे। विज्ञान पढ़ना है, तो आप चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे और ग्रेविटी को महसूस करेंगे। एआई टीचर्स और ह्यूमन गाइड्स। हर बच्चे को मिलेगा एआई शिक्षक, जो उसकी गति और समझ के अनुसार पढ़ाएगा। कठिन चीजें एआई आसान भाषा में समझाएगा, और इंसान शिक्षक बच्चों को प्रेरणा, नैतिकता और व्यवहार सिखाएंगे। अब शिक्षा रट्टा नहीं, समझ और अनुभव का नाम होगी। दुनिया एक स्कूल। अब गांव में बैठा बच्चा भी नासा, मिट या इसरो के विशेषज्ञों से बात कर पाएगा। लाखों स्टूडेंट्स एक साथ वीआर क्लास में पढ़ रहे होंगे। भाषा बाधा नहीं बनेगी, रियल टाइम ट्रांसलेशन होगा। आपके पास होगा एक एआई सहायक, जो आपकी पसंद, साइज, बजट सब जानता होगा। वही सुझाव देगा जो आपके लिए सबसे बढ़िया है। अब आप खुद ब्राउज नहीं करेंगे, एआई आपके लिए चुनकर देगा। वर्चुअल स्टोर जैसे असली मॉल। आप एक वर्चुअल मॉल में चल सकते हैं, कपड़े पहन कर देख सकते हैं, चीजों को घुमा घुमा कर देख सकते हैं, और फिर एक क्लिक में ऑर्डर कर सकते हैं। सामान ड्रोन से कुछ ही घंटों में आपके दरवाजे पर। ड्रोन डिलीवरी और हाइपर लोकल सर्विस। ड्रोन 30 मिनट में सामान डिलीवर करेंगे। बड़े शहरों में हाइपरलूप से जिपलेन डिलीवरी होगी। लेखक कहते हैं, शॉपिंग का मतलब होगा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी जो चाहिए वो तुरंत अभी। आप जिस दुनिया में खेलते, पढ़ते और खरीदारी करते हैं, वो दुनिया ही बदल जाएगी। क्या आप तैयार हैं उस भविष्य के लिए जहां हर चीज आपके इशारे पर होगी? भाग 2.3 बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट और ऑफिस का भविष्य। इस भाग में लेखक हमें दिखाते हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में पैसे, बीमा, घर और ऑफिस में काम करने का तरीका कैसे पूरी तरह बदल जाएगा। जहां बैंक आपकी जेब में होगा, मोबाइल ही बैंक होगा। अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके मोबाइल या वॉच से होगा। पैसे भेजना,
लोन लेना, एफडी बनाना, सब एक टैप पर। एआई बैंकर, बैंक का काम अब इंसान नहीं, एआई करेगा। एआई आपकी इनकम, खर्च, व्यवहार को देखकर बताएगा आपको कहां इन्वेस्ट करना है, कब सेव करना है। सोचिए, एक एआई फाइनेंशियल प्लानर 24/7 आपके साथ। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन, बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसीज अब आम हो जाएंगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हर ट्रांजैक्शन अल्ट्रा सेफ और फास्ट होगा। बिना बिचौलियों के ट्रांसफर दुनिया में कहीं भी तुरंत होगा। बैंकों के पास मोनोपोली नहीं रहेगी, टेक्नोलॉजी सबको बराबर करेगी। 2. बीमा का भविष्य, जब एआई आपका रक्षक बनेगा। हाइपर पर्सनलाइज्ड बीमा, बीमा अब सामान्य नहीं रहेगा। आपकी सेहत, आदतें, मूवमेंट, ट्रैवल, डाइट सब एनालाइज करके बीमा कंपनियां आपको इंडिविजुअल पॉलिसी देंगी। हेल्दी लोग को कम प्रीमियम देना होगा, रिस्क वाले लोगों को अलर्ट मिलेगा। प्रिडिक्टिव बीमा सिस्टम, एआई एक्सीडेंट्स और हेल्थ इश्यूज को पहले से भांप लेगा। जैसे ही कोई रिस्क लगे, एआई तुरंत अलर्ट करेगा, पॉलिसी सजेस्ट करेगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का असर, जब गाड़ियां खुद चलेंगी और एक्सीडेंट होंगे ही नहीं, तो बीमा कंपनियों को पूरी इंडस्ट्री दोबारा सोचना पड़ेगा। बीमा अब सिर्फ कॉम्पेंसेशन नहीं, प्रिवेंशन बन जाएगा। 3. रियल एस्टेट का भविष्य, घर अब स्मार्ट और फ्लेक्सिबल। स्मार्ट होम्स, आपका घर अब खुद सोचेगा। मौसम देखते ही एसी चालू, सूरज डूबे लाइट्स ऑन, आपकी चाल को पहचान कर दरवाजा खुलेगा। लोकेशन नहीं, कनेक्शन जरूरी, अब शहरों में रहना जरूरी नहीं। हाई स्पीड इंटरनेट और वीआर से आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। अब लोग गांव या हिल स्टेशन से काम करना पसंद करेंगे। 3D प्रिंटेड घर अब हफ्तों नहीं, 48 घंटे में बनेंगे, वो भी 3D प्रिंटर से। सस्ता, टिकाऊ और तेज निर्माण। 4. ऑफिस और कामकाज का भविष्य, जहां काम आपकी दुनिया के आसपास होगा। रिमोट वर्क का विस्फोट, अब ऑफिस एक जगह नहीं, एक क्लाउड स्पेस होगा। दुनिया के किसी भी कोने से लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, वो वीआर में मिलकर। मीटिंग्स जूम से आगे जाकर अब होलोग्राम या वर्चुअल स्पेस में होंगी। आप और आपकी टीम 3D स्पेस में एक दूसरे के अवतार बनकर मिलेंगे। रेपिटेटिव काम अब रोबोट करेंगे। इंसान क्रिएटिविटी, एम्पैथी और इनोवेशन में लगेंगे। इंसान और एआई की टीम सुपर प्रोडक्टिव होगी। पैसे कमाने का तरीका, घर बनाने का तरीका और काम करने का तरीका सब कुछ दोबारा लिखा जा रहा है। भाग 2.4 हेल्थ, फूड और अमरता की ओर बढ़ते कदम। इस अध्याय में लेखक हमें दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण हम न सिर्फ बीमारियों को हरा पाएंगे, बल्कि अपनी उम्र को भी काफी हद तक बढ़ा पाएंगे और शायद मृत्यु को कुछ हद तक टाल भी सकेंगे। प्रिडिक्टिव मेडिसिन, अब बीमारी को पहले ही पकड़ना। अब इलाज तब नहीं होगा जब आप बीमार पड़ेंगे, बल्कि जब आपके डेटा से बीमारी की संभावना दिखेगी। स्मार्ट वॉच, बायोसेंसर, एआई आधारित हेल्थ एनालिसिस बताएंगे कि कब आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ शुरू हो रही है, यानी बीमार होने से पहले ही इलाज। एआई सिस्टम्स आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, जीन्स, लाइफस्टाइल को स्कैन करके बेहतर और सटीक सलाह देंगे। आज के डॉक्टर जहां अनुमान से इलाज करते हैं, एआई डॉक्टर आपके शरीर की पूरी गणना करके दवा देंगे। जीन एडिटिंग, क्रिस्पर, अब जीन्स को एडिट करके बीमारियों की जड़ को बदला जा सकता है। थैलेसीमिया, कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियां अब इंसान की किस्मत नहीं रहेंगी। बैड जीन्स को हटाओ और हेल्दी लाइफ को अनलॉक करो। 2. भोजन का भविष्य, जहां खेत नहीं, लैब में खाना उगेगा। लैब में बना मीट, लैब ग्रोन मीट। गायों की हत्या के बिना भी आप मीट खा सकते हैं। एक कोशिका, सेल से पूरे मांस का उत्पादन लैब में संभव है। शुद्ध,
क्रुएल्टी फ्री और एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अब 3D प्रिंटर से आप अपना मनपसंद खाना बना सकते हैं, आपके शरीर की जरूरत के अनुसार। AI और बायोडाटा के आधार पर पता चलेगा आज आपको कितना प्रोटीन, फाइबर या फैट चाहिए। डायबिटिक हो या जिम लवर हो, खाना अब आपकी बॉडी के मुताबिक होगा। इस तकनीक से पूरी दुनिया में भूखमरी का समाधान हो सकता है। खेती नहीं, पानी नहीं, सिर्फ विज्ञान और तकनीक से पेट भरना। 3. दीर्घायु, लॉन्जेविटी। क्या हम 120 साल जिएंगे? अब वैज्ञानिक उम्र को धीरे करने या घटाने पर काम कर रहे हैं। शरीर की सेल्स को दोबारा युवा बनाना संभव हो सकता है। बुढ़ापा अब एक बीमारी है जिसका इलाज ढूंढा जा रहा है। आंख, कान, दिल, हाथ, पैर अब बायोनिक ऑर्गन से बदले जा सकते हैं। यानी शरीर में जो अंग खराब हो जाए उसे मशीन जैसा नया पार्ट लगाकर फिर से एक्टिव बनाया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का सपना है कि हम अपने दिमाग को डिजिटल रूप में सेव कर सके। यानी शरीर मर भी जाए फिर भी आपकी यादें, सोच और अनुभव जिंदा रहें। क्या आप मरने के बाद भी इंटरनेट पर जिंदा रहना चाहेंगे? भाग 3, हम क्या कर सकते हैं? इंसान, व्यापार और समाज का भविष्य। एक्सपोनेंशियल थिंकिंग, रैखिक नहीं, अब गुणात्मक सोच। हमारी सोच सदियों से धीमे, क्रमिक, लिनियर विकास पर टिकी रही है। जैसे हर साल थोड़ा बदलाव, एक बार में एक चीज, धीरे धीरे सुधार। परंतु अब टेक्नोलॉजी का युग हमें गुणात्मक सोच, एक्सपोनेंशियल थिंकिंग सिखा रहा है, जहां एक इनोवेशन 100 को जन्म देता है। हर साल बदलाव 10 गुना बढ़ता है। तेजी से नया सीखना जरूरी है। नेटफ्लिक्स ने पहले DVD भेजे, फिर ऑनलाइन किया। अब AI से आपकी पसंद दिखाता है। 3 सालों में पूरी इंडस्ट्री बदल दी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अब हमेशा सीखना होगा। अब एक बार सीखा हुआ ज्ञान जिंदगी भर काम नहीं आएगा। हर 3-5 साल में नई स्किल सीखनी पड़ेगी। भविष्य उन्हीं का है जो तेजी से खुद को बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं, AI आपका दुश्मन नहीं, सहयोगी है। जो लोग AI को अपनाएंगे वे सुपर ह्यूमन जैसे बनेंगे। जैसे जैसे मशीनें दोहराव वाला काम करेंगी, इंसानों को क्रिएटिव, रणनीतिक और भावना आधारित कार्यों पर ध्यान देना होगा। डॉक्टर AI डायग्नोज करेगा, डॉक्टर सलाह देगा। टीचर टेक से पढ़ाएंगे, लेकिन इंसान समझाएगा और गाइड करेगा। ड्राइवर सेल्फ ड्राइविंग कारें होंगी, लेकिन इंसान इमरजेंसी में रहेगा। सवाल नहीं AI से जॉब जाएगी, सवाल है क्या आपने खुद को बदला? डिजिटल कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी बनेंगी। उबर के पास एक भी टैक्सी नहीं, फिर भी टैक्सी इंडस्ट्री की राजा। एयरबीएनबी के पास कोई होटल नहीं, फिर भी हॉस्पिटैलिटी में सबसे ऊपर। भविष्य में संपत्ति नहीं, प्लेटफॉर्म और तकनीक से ही पावर तय होगी। छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी अब बड़ी कंपनियों को हिला सकते हैं। 2 रास्ते, एक पॉजिटिव फ्यूचर, आशावादी रास्ता, जहां टेक्नोलॉजी दुनिया से गरीबी, बीमारी और असमानता मिटा सकती है। 2 नेगेटिव फ्यूचर, डरावना रास्ता, जहां सिर्फ अमीरों को टेक्नोलॉजी मिलेगी, गरीब और पीछे छूटेंगे। लेखक कहते हैं, नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर्स, वैज्ञानिक और आम लोग, सभी को साथ मिलकर सोचना होगा। एथिक्स यानी नैतिकता को हमेशा टेक्नोलॉजी से ऊपर रखना होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ मुनाफे के लिए। भविष्य हमारी कल्पना से तेज है, लेकिन हम तैयार हैं तो वो और भी उज्जवल होगा। साथियों, द फ्यूचर इज फास्टर देन यू थिंक कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि वो चेतावनी है जो हमें तैयार करती है एक नई दुनिया के लिए, जहां आपकी सोच, आपकी गति और आपकी जिज्ञासा ही आपको लीडर बनाएगी। तो चलिए इस यात्रा को अपनाएं, क्योंकि भविष्य दौड़ रहा है और अब फैसला आपके हाथ में है। आप साथ दौड़ेंगे या पीछे रह जाएंगे? आज हमने देखा कि कैसे तकनीक अब सिर्फ मशीन नहीं रही,
बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हमारी सुरक्षा, हमारा इलाज और हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कैंसर डिटेक्टिंग स्मार्ट पिल्स, 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स, ये सब अब भविष्य नहीं, आज का विज्ञान है। और ये तो बस शुरुआत है। कल्पना कीजिए, जब हर इंसान के पास AI पावर्ड हेल्पर होगा, जब बीमारी का पता लगते ही इलाज शुरू हो जाएगा, और जब जीवन की सीमाएं टेक्नोलॉजी से पार की जा सकेंगी। साथियों, ये सिर्फ वैज्ञानिकों की मेहनत नहीं, ये इंसान की सोच की उड़ान है। और अगर हम चाहें तो इस उड़ान का हिस्सा हम सब बन सकते हैं। तो उठिए, सोचिए और भविष्य को बाहों में भर लीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है भविष्य को सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि उसे जीने का। एक झलक उस आने वाले कल की, जो पहले सपना था और अब हकीकत बन रहा है। मिलते हैं एक और रोमांचक यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय विज्ञान।